ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे कि क्या स्पेशल गाइडेंस आ रही है। तो फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, सो इट मे बी अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, पार्टनरशिप, या तो आप ऐसा सोच रहे हैं ऑफ गेटिंग मैरिड, या कोई प्रपोजल है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, आप किसी के साथ डील कर रहे हैं। ओके, समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, और दिस पर्सन इज मैरिड, आई डोंट नो। कोई कम्युनिकेशन चल रही है, कोई बातचीत चल रही है, आप बात करना चाह रहे हैं। ओके, आपकी एनर्जी क्या है। ओके, यू आर साइलेंट, आप साइलेंट हैं। आप एक वो रिस्क लेने से डर रहे हैं, दैट लीप ऑफ फेथ, यू आर वरिड अबाउट इट, कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो एक वो होता है ना कि मन में घबराहट होती है, या एक वो शेडीनेस है अंदर ही अंदर, आपको लगता है कि क्या आप तैयार हैं, क्या आप सही कर रहे हैं। यू नो दैट मे बी द एनर्जी। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, कोई ऐसा है, 3 ऑफ सोर्ड, हार्ट ब्रोकन। दो चीजें हैं, या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, या दे आर हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड। और आपकी तरफ से मुझे वो एक साइलेंट और शेडी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ओके, या रिफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ। एंड ये पर्सन किसी बात को लेके मजबूर है, या निराश है, स्टक है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। ओके, मुझे लगता है कि ये इंटेंशन ये है कि ये क्लैरिटी चाहते हैं, ब्रेक थ्रू चाहते हैं। हो सकता है कोई स्टेप लेना चाहते हैं, या लेना चाहते थे, आई डोंट नो। आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन वांट्स क्लैरिटी। कुछ लड़ाई झगड़ा है यहाँ दिखाई दे रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, दैट मीन्स यू नो फाइटिंग विद समथिंग, एक स्ट्रगल दिखाई दे रही है मुझे, या दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है, टू ऑफर यू समथिंग, कि कुछ चीज़ आपको ऑफर करना। मे बी हो सकता है कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, और एनीथिंग, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो व्हाट्स द आउटकम हियर। ऐसा लग रहा है कोई इस चीज़ के बारे में सोच रहा है, यू नो हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। मतलब समबडी डीपली थिंकिंग कि क्या आगे इस बात को लेकर जाना ठीक होगा, क्या ये सही होगा कि नहीं, ये कोई सोच रहा है। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कि बात करें कि नहीं करें, कोई डीप थिंकिंग कर रहा है, कोई सोच रहा है चीज़ें आगे बढ़ाए कि नहीं, है क्या करें। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है, बट आई सी अ कम्युनिकेशन हियर। ओके, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मैरिड है, कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी है, मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत हो सकती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ साइलेंस। की साइलेंस के बाद जैसे होता है ना कि किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि यू फील, मतलब यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट भी है, बट स्टिल यू फील कि यही वो पर्सन है, फील्स लाइक होम। हो सकता है आपके स्पाउस हो, कोई भी हो, या आपको ऐसा महसूस होता है। ओके, या समवेयर कि आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ओके, कुछ के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट गेटिंग मैरिड, या कोई प्रपोजल आया तब उसके बारे में सोच रहे हैं। और इस पर्सन के साथ अपने घर को आगे, यू नो घर को बसाने के बारे में सोच रहे हैं। तो वट एवर इज इट, मुझे लगता है कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी। नाउ सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई कन्फ्लिक्ट में से बाहर, मतलब कोई आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहता है। एंड सॉरी इफ आई सेड कैंसेरियन, इट इज़ अ कैप्रिकॉर्न रीडिंग। अगर गलती से मुँह से निकल जाए तो प्लीज़ उसको पकड़िए मत। दिस इज़ अ कैप्रिकॉर्न रीडिंग। ओके, क्योंकि मैंने आज ही पोस्ट की थी, सो दैट्स द रीज़न। सो कैप्रिकॉर्न की मुझे लगा somebody wants to rush towards you, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, टू यू नो टू क्लैरिफाई थिंग्स, टू कम्युनिकेट, या हो सकता है कुछ चीज़ों को ठीक करने, आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, वट एवर इट इज़, कोई रशन करना चाहता है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप स्केर्ड है, आप वो लीप ऑफ फेथ लेने से डर रहे हैं। यहाँ सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है, बातें हो सकती हैं, दिस एंड दैट। सो दैट इज द एनर्जी we are getting for all the Capricorn people. Okay, now let's talk about the uh, करियर पार्ट। ओके, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, करियर में खतरा मंडरा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, यू आर फीलिंग स्टक फाइनेंशियली, और एनीवेज आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू, क्या करें। किसी की नज़र तो नहीं लग गई है, क्या हो गया है, व्हाट इज हैपनिंग। आपको ऐसा लग रहा है आप क्रॉस रोड्स पे अपने करियर पे, दिशाहीन लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एक शेडी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट डोंट
वरी, मुझे ऐसा लगता है समबडी में हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, या हो सकता है कि इसमें से बाहर कैसे निकलना है, हाउ टू फाइंड अ वे आउट, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो आपको कहा जा रहा है डोंट गिव अप। ओके, आप बहुत ज्यादा किसी बात को लेके चिंता में हैं, डर सता रहा है, डू नॉट गिव अप। ओके, जितना मर्जी आप थक जाए, थकना ठीक है। वाओ, देखिए बेस ऑफ द डेक अबंडेंस। सो मे बी यू एट दिस मोमेंट आप बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को मैनेज करने की। मान लीजिए जॉब है तो वो चीज़ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो व्हाट एल्स, मतलब बेसिकली इट इज लाइक मल्टीटास्किंग, कि आप सब जगह हाथ पैर मार रहे हैं। वाओ, सो वी सी अ स्टेबिलिटी। ओके, सो यू आर फाइटिंग फॉर स्टेबिलिटी। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ओके, यहाँ पर मुझे लगता है आपकी कोई हेल्प आउट कर सकता है, कोई मदद कर सकता है। पहले तो बहुत शांत मन से जो भी अपने डिसीजंस लीजिए। ओके, और दूसरा ये है इन्वेस्ट इन व्हाट यू फील लाइक, कि जिस चीज़ में भी आप अपना इन्वेस्ट का मतलब टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट विल वर्क आउट, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल करियर दिखाई दे रहा है और आपके जो फाइनेंसेस है वो बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो डू नॉट वरी। ओके, चिंता मत कीजिए। अगेन देखिए आ ही गया अबंडेंस का कार्ड। इस टाइम पे आप बहुत वरीड है अपने फाइनेंसेस को लेके, ठीक है, अपने चीज़ों को लेके कि हाउ विल योर फाइनेंसेस वर्क, या चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, या आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है आपको कोई राय भी दे रहा हो। लेट अस फाइंड आउट। सो लेट अस फाइंड आउट कि क्या होगा आपके करियर में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई हमारे जो व्यूअर्स हैं थोड़े वरीड हैं अपने करियर को लेके, चिंता मंडरा रही है सिर के ऊपर, तो क्या होने वाला है करियर में। Again, this is the Ten of Swords energy. It is a energy of renewal. Okay, so you are not giving up. So आपको कहा जा रहा है इन्वेस्ट कीजिए खुद में, पेंट द सन बैक, जिस तरीके से मतलब इट इज लाइक मैनिफेस्टिंग। ओके, कि आप अपना इधर उधर ध्यान ना देते हुए अपने करियर में फोकस्ड रहिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। नाउ व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके करियर में चेंजेस आते हैं पॉजिटिव। नाउ यहाँ पर आपको कहा जा रहा है डोंट गिव अप। ओके, ज़रूर आपको रास्ता मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है विद द टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग। नाउ 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा सब कुछ खत्म हो। इट इज लाइक रीबिल्डिंग, कि आपको भगवान तैयार कर रहे हैं फॉर समथिंग न्यू इन योर लाइफ। ताकि आप कुछ कर सकें, नए नए तरीके से चीज़ों को देख सकें। दैट्स द थिंग अबाउट द 10 ऑफ सोर्ड्स। इट मे बी पेनफुल, ये पेनफुल हो सकता है, बट आपकी तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। आपको दिखाया जा रहा है, आपको आजमाया जा रहा है कि यू हैव दैट पावर, उसको अनलॉक कीजिए। यू हैव दैट टैलेंट, दैट गिफ्ट, उसको अनलॉक कीजिए। ओके, तो विद द प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है इट इज देयर, और शायद आपको इस टाइम पे वो क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, और यू मे ऑल्सो बी वर्किंग। हो सकता है कि आप इस चीज़ पे वर्क भी कर रहे हो। कंटिन्यू टू डू सो। ओके, आपको कहा जा रहा है कि कंटिन्यू कीजिए, और फिर आप देखेंगे कैसे आपके करियर में ग्रोथ आती है। तो क्या गाइडेंस है। तो एज आई सेड, इधर उधर मत देखिए, सिर्फ अपने करियर में फोकस्ड रहिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। थिंग्स मे बी फॉलिंग अपार्ट। इस टाइम पे रिलेशनशिप में, करियर में सब कुछ उथल पुथल मची हुई है, ठीक है, भगवान ने देख लिया। पेशेंस रखिए, बिकॉज समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो। तूफान आया ना, तो तूफान के बाद शांति भी आती है, कुछ ना कुछ चीजें इधर उधर बिखरती हैं, तो कुछ ना कुछ नया होता है, ठीक है। तो इट इज अबाउट प्लेसमेंट। तो मे बी दिस इज फॉर योर बेटरमेंट, या हो सकता है आपको कहा जा रहा है कि कीप पेशेंस, समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो फ्रॉम दिस। ओके, so this is what we are getting for all the Capricorn, और आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो दैट यू आर लुकिंग फॉर, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।